हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर कोलिजन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हैं कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ। सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक के लिए जो बेसिक अजम्पशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो फर्स्ट अजम्पशन है इस टॉपिक के अंदर वो ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिजिड हैं और नॉन इंटरेक्टिंग हैं और उनकी जो शेप है स्फेरिकल है और हर जो मॉलिक्यूल है उसका जो डायमीटर है दैट इज अ सिग्मा। सिग्मा को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, कोलिजन डायमीटर बोलेंगे, क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो जिस कंडीशन में वो एक दूसरे के सबसे नज़दीक होंगे तब एक मॉलिक्यूल के सेंटर से लेके दूसरे मॉलिक्यूल के सेंटर की जो डिस्टेंस होगी उसे हम डिनोट करेंगे विद सिग्मा। तो सिग्मा होगा कोलिजन डायामीटर। दूसरी ये अजम्पशन है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग विद द एवरेज स्पीड v। अब हमने देखा था कि गैसियस मॉलिक्यूल के पास तीन टाइप की स्पीड होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड। तो इस पार्ट के अंदर जो अजम्पशन है कि मॉलिक्यूल्स एवरेज स्पीड के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब पूरी डेरिवेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्या है कि लेट आपके पास जो ए मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है, बाकी सारे मॉलिक्यूल जो इसके रास्ते में आएंगे मूवमेंट के टाइम वो क्या है, स्टेशनरी हैं। अब जब ए मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर होगा तो उस मॉलिक्यूल के साथ उसके सेंटर की डिस्टेंस होगी सिग्मा, जिसे हम कोलिजन डायमीटर बोलेंगे। तो वो एक बेसिकली एक सिलेंड्रिकल पाथ क्या करेगा, ट्रेस करेगा अपनी मूवमेंट के टाइम। और अगर उसकी एवरेज वेलोसिटी v है तो वो पर यूनिट टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो v सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम 1 यूनिट आने से आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आएगी, v सेंटीमीटर आएगी। अब उसके बाद जब ये a मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसकी मोशन के टाइम यूनिट टाइम के अंदर वो कितना वॉल्यूम स्वेप्ट करेगा, बेसिकली वो स्वेप्ट करेगा जितना इस सिलेंड्रिकल पाथ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली होगा पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर, और जितनी सिलेंडर की क्या है, लेंथ और हाइट है। अब लेंथ और हाइट सिलेंडर की बेसिकली डिसाइड करेगा कि ए मॉलिक्यूल ने पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस मूव की है। तो पर यूनिट टाइम में उसने डिस्टेंस मूव की है v, ये आ गया आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो वॉल्यूम इसने स्वेप्ट किया पर यूनिट टाइम में वो होगा पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी। अब अगर हम ये मान लें कि जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है, तो इंटायर वॉल्यूम v जो इसने स्वेप्ट किया है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होगा दैट विल बी पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी इंटू n। तो जब a मॉलिक्यूल मूव कर रहा है बाकी सारे स्टेशनरी हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं इस इंटायर वॉल्यूम के अंदर उनका नंबर है पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी इंटू एन। इनके साथ क्या करेगा, वो कोलाइड करेगा। बट एक्चुअली क्या है, एक्चुअली बाकी मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं है, बाकी मॉलिक्यूल भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर बाकी मॉलिक्यूल भी मूव कर रहे हैं तब हम एवरेज वेलोसिटी नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी अलोंग द लाइंस ऑफ सेंटर ऑफ टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। मींस हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो उसके लिए जो बेसिक अजम्पशन है वो ये है कि गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करते हैं तो वो बेसिकली एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें कि मॉलिक्यूलर कोलिजन के टाइम मॉलिक्यूल क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर कोलाइड कर रहे हैं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी या एवरेज स्पीड आएगी दैट विल बी v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का अंडर रूट। अगर हम रिजल्टेंट निकालें स्पीड का तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास अंडर रूट 2v। तो ये होगी आपके पास एवरेज स्पीड अलोंग द लाइंस ऑफ सेंटर ऑफ टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। इट मींस गैसियस मॉलिक्यूल की कोलिजन के टाइम हम जो वेलोसिटी v है एवरेज उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद अंडर रूट 2 इंटू v के साथ। तो अगर ये फैक्टर के साथ आप यहाँ रिप्लेस करोगे तो कोई भी गैस का मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम में, कोई भी गैस का एक सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम में कितने कोलिजन करेगा, वो कोलिजन करेगा अंडर रूट 2v, क्योंकि v रिप्लेस हो गया अंडर रूट 2v से, पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू n। और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं कोलिजन नंबर। तो कोलिजन नंबर बेसिकली क्या है कि गैस के सैंपल के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम में कितने कोलिजन कर रहा है। तो पर यूनिट टाइम में कोलिजन कर रहा है अंडर रूट 2 पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू एवरेज स्पीड इंटू n। n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
पर यूनिट वॉल्यूम। अब उसके बाद अगर हम पूरे गैसेस सैंपल के अंदर देखें, जितनी कोलिजन्स होंगी पूरे गैसेस सैंपल के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वो क्या होगी, उस सैंपल की कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है बेसिकली नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय गैसेस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। हमने कोलिजन नंबर निकाल रखा है, कोलिजन नंबर एक मॉलिक्यूल द्वारा की गई कोलिजन्स हैं। अब अगर आप देखो तो जब कोलिजन्स का हमने नंबर कैलकुलेट करना है टोटल सैंपल के लिए, तो हम एक मॉलिक्यूल के कोलिजन्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आ जाएंगे। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर कोलिजन में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, तो अगर हम NC को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली हम कोलिजन्स को डबल काउंट कर जाएंगे। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम NC मल्टीप्लाइड बाय N को 2 से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें गैसेस सैंपल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पता चल जाए। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, अगर आपके दोनों मॉलिक्यूल कोलिजन के टाइम सेम हैं तब हम उसे लिखेंगे ZAA, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी 1/2 इनटू कोलिजन नंबर इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर आप इस फैक्टर को सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा रिजल्ट 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू एवरेज वेलोसिटी इनटू n स्क्वायर। अब अगर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं दोनों, A और B है लेट मॉलिक्यूल, तब आपके पास जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है वहां पे तो कोलिजन डायमीटर है वो चेंज हो जाएगा सिग्मा से सिग्मा AB, क्योंकि हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल्स की जो साइज या शेप है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तब हम निकालेंगे सिग्मा AB। दूसरा एवरेज वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के अंदर जो हमें √8 kT/π × m यूज करना होता है उसकी जगह होगा रिड्यूस मास, क्योंकि टू बॉडी प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज करेंगे रिड्यूस मास। दूसरा n स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा n1 और n2 से, n1 होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A पर यूनिट वॉल्यूम और n2 होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से हम बायोमॉलिक्यूलर कोलिजन्स के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मीन फ्री पाथ। जैसा कि हमें पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल मोशन के टाइम रैंडमली मूव करते हैं और उनका जो पाथ होता है वो जिगजैग पाथ होता है, बट किन्हीं दो कोलिजन के बीच गैसेस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू द किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर द गैसेस। बट कोलिजन करने से पहले एक ऐसा रास्ता होता है या पाथ होता है जिस पे वो कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल कोई कोलिजन नहीं करता, उस पाथ को हम बोलते हैं फ्री पाथ। बट डिफरेंट कोलिजन्स के लिए जो मॉलिक्यूल के द्वारा की जाएंगी उनके लिए जो फ्री पाथ की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। दैट पहले फ्री पाथ की वैल्यू L1 है, दूसरे की L2, L3 एंड सो ऑन। तो हम इन सभी फ्री पाथ का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे और उसे बोलेंगे हम मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ बेसिकली क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि पर यूनिट टाइम के अंदर मॉलिक्यूल ने कितना एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर उसकी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी v है तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यूनिट टाइम में वो होगा v सेंटीमीटर। अब v सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के टाइम वो पर यूनिट टाइम के अंदर जो कोलिजन्स करेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे विद कोलिजन नंबर। तो अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड इन पर यूनिट टाइम दोनों की रेशियो निकालते हैं तो वो आपके पास बनेगा मीन फ्री पाथ। अगर हम अब इस एक्सप्रेशन के अंदर कोलिजन नंबर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू v इनटू n, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/√2 पाई इनटू सिग्मा स्क्वायर इनटू n। तो क्लियरली आप देखोगे कि मीन फ्री पाथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ कोलिजन डायमीटर। इट मींस किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के लिए जितना कोलिजन डायमीटर लार्ज होगा मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा। दूसरा, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हाई होंगे उतना ही मीन फ्री पाथ भी कम होगा। अब हम चेक करेंगे इन तीनों क्वांटिटीज कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ का डिपेंडेंस ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सबसे पहले जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग PV = nRT है,
यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसेस के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज n प्राइम को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को p के लिए फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम दूसरी साइड जब मूव करेगा तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सैंपल इनटू r बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू t। हम इस टर्म को रिप्लेस कर देंगे विद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये होगा आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम n से डिनोट कर रहे हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन में ये नंबर ऑफ मोल्स था, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम आएंगे प्रेशर अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर। कांस्टेंट को अगर हटाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा मीन फ्री पाथ का वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर हम गैसेस सैंपल का टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो मीन फ्री पाथ भी इंक्रीज करेगा, जबकि प्रेशर इंक्रीज करने से मीन फ्री पाथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब उसके बाद जो कोलिजन नंबर है उसके एक्सप्रेशन के अंदर आप देखोगे तो दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है वेलोसिटी और दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वेलोसिटी टेंपरेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज वेलोसिटी, जबकि n टेंपरेचर के अगर आप देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास जो कंपाइल करने के बाद रिजल्ट होगा वो ये होगा कि कोलिजन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंपरेचर। बट अगर हम गैलोसिक्स लॉ को यूज करें, इसके अकॉर्डिंग गिवन मास के गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर है, तो अगर टेंपरेचर और प्रेशर को हम सब्स्टिट्यूट कर दे इस एक्सप्रेशन के अंदर तो आपके पास जो कोलिजन नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा अंडर रूट ऑफ p और कोलिजन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा अंडर रूट ऑफ t। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रेशर के इंक्रीज और टेंपरेचर के इंक्रीज से कोलिजन नंबर में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। जबकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में आप देखोगे तो दो टर्म है, एक है वेलोसिटी और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट का स्केल। तो दोनों के अगर हम एक्सप्रेशंस को यूज करें, जो v है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t और n है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा वो इस तरह का होगा, z is directly proportional to p square and inversely proportional to t raised to power 3/2। अगेन हम अगर गैलोसिक्स लॉ को यूज करें तो आपके पास टेंपरेचर बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t एंड प्रेशर बनेगा आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर। तो क्लियर कट टेंपरेचर के इंक्रीज और प्रेशर के इंक्रीज से कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगा। तो दोनों का जो बिहेवियर है कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी का वो टेंपरेचर और प्रेशर के चेंज होने के साथ सेम है। जबकि मीन फ्री पाथ में टेंपरेचर इंक्रीज होने से मीन फ्री पाथ इंक्रीज हो रहा है, जबकि प्रेशर के इंक्रीज होने से मीन फ्री पाथ डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट दी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन दी मॉलिक्यूलर कोलिजन्स।